हेलो स्टूडेंट। आज हम लोगों को एरोमेटिसिटी ऑफ द कंपाउंड के बारे में पढ़ना है। हमें ये जानना है कि भाई एरोमेटिसिटी क्या होती है, कैसे हम लोग एरोमेटिक कंपाउंड की स्टडी करते हैं। तो इन सब चीज़ों को जो है ध्यान में रखते हुए सबसे पहले हम लोग कुछ कैरेक्टर्स ऑफ द एरोमेटिसिटी को जानते हैं। तो सबसे पहली बात, जो एरोमेटिक कंपाउंड होंगे वो ऑलवेज हमेशा हमेशा साइक्लिक नेचर के होंगे, ठीक है ना। साइक्लिक नेचर के कंपाउंड होंगे। एरोमेटिक कंपाउंड हम लोग बच्चों जनरली उन्हीं को बोलेंगे जो कंपाउंड साइक्लिक नेचर के होंगे, ठीक है ना। दूसरा पॉइंट हम लोग ये कह सकते हैं कि एरोमेटिक वो कंपाउंड होते हैं जिनमें जो है कंजुगेशन होगा, और जब कंजुगेशन होगा कंपाउंड के अंदर तो ऑलरेडी जो है ये जनरली sp2 हाइब्रिडाइजेशन में होते हैं। और sp2 हाइब्रिडाइजेशन में होने के साथ साथ स्टूडेंट ये प्लेनर जियोमेट्री को इंडिकेट करते हैं, ठीक है ना। तो प्लेनर जियोमेट्री को ये इंडिकेट करते हैं। फोर्थ मैं कहूँगा ऐसे कंपाउंड जो फॉलो करते हैं फॉलो हकल्स रूल। Huckel's rule means 4n plus 2 pi electron system. 4n plus 2 pi इलेक्ट्रॉन सिस्टम की हम लोग बात करेंगे। ऐसे कंपाउंड जो 4n plus 2 pi इलेक्ट्रॉन सिस्टम को फॉलो करते हैं। तो गाइस आइए जानते हैं पहली बात कैसे हम लोग चेक करते हैं कि कोई भी कंपाउंड 4n plus 2 पाई इलेक्ट्रॉन को फॉलो करेगा या नहीं करेगा, ठीक है ना। आइए जानते हैं बच्चों कि कैसे कि कोई भी कंपाउंड 4n plus 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम को फॉलो करेगा या नहीं करेगा। ठीक है ना। ओके, तो गाइस आइए जरा चेक करते हैं। सपोज मैंने कहा कोई भी कंपाउंड कब एरोमेटिक होगा, जब वो 4n प्लस 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम को फॉलो करेगा। तो देखिए कैसे ये चेक करते हैं। सपोज मैंने कहा n इजिकल टू 0 रखते हैं, तो देखिए 4 इंटू 0 प्लस 2 पाई इक्वल टू आपका हो जाएगा ओवरऑल 2 पाई इलेक्ट्रॉन। ऐसे कंपाउंड जिनमें 2 पाई इलेक्ट्रॉन होने चाहिए वो भी आपका जो है एरोमेटिक हो सकता है। अगर n इक्वल टू 1 रखते हो तो देखिए 4 इंटू 1 प्लस 2 6 पाई इलेक्ट्रॉन। इफ n इक्वल टू आपने कहा सर 2 कर दीजिएगा, इफ n इक्वल टू बच्चा आपने कहा कि सर 2 कर दीजिएगा, तो देखिए क्या होता है, ठीक है ना। n इक्वल टू आपने 2 रखा तो देखिए 4 इंटू 2 प्लस 2 इक्वल टू ये हो जाएगा 10 पाई इलेक्ट्रॉन। ऐसे कंपाउंड जो 10 पाई इलेक्ट्रॉन को भी फॉलो करेंगे उसको भी बच्चों आप लोग ये कह सकते हैं कि वो भी एरोमेटिक हो सकता है। सो फाइनली यू कैन से दैट n मे बी 0 1 2 3 4 डॉट 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 आगे तक बढ़ते जाइए। गाइस क्वेश्चन सबसे बड़ी बात ये है कि सर हम लोग ये कैसे चेक करेंगे किसी में पाई बॉन्ड कैसे चेक करते हैं, ठीक है ना। तो पहले मैं आप लोगों को एक सिंपल सी बात इसमें बता देता हूं कि हम लोग पाई बॉन्ड का को चेक कैसे करते हैं। तो देखिए पाई बॉन्ड को चेक करने का एक तरीका मैं आपको समझाता हूं। सपोज आपके पास कोई एक डबल बॉन्ड होता है। इस डबल बॉन्ड पे जो है बच्चों हम लोग ये कहते हैं कि इस डबल बॉन्ड पे हम लोग ये कहते हैं स्टूडेंट, ये जो डबल बॉन्डेड कंपाउंड होता है ये हमेशा हमेशा 2 पाई इलेक्ट्रॉन को कंटेन करेगा, ठीक है ना। या दूसरा एक कंपाउंड में ऐसे रख देता हूं, एक ऐसे डबल बॉन्ड के साथ में एक किसी कार्बन एटम पे नेगेटिव चार्ज रखता हूं।
तो देखिए एक डबल बॉन्ड 2 पाई और एक नेगेटिव चार्ज और 2 पाई इलेक्ट्रॉन को कंटेन करेगा, तो ये हो जाएगा ओवरऑल 4 पाई इलेक्ट्रॉन। अब एरोमेटिक तो मैंने कहा भाई साइक्लिक होना चाहिए, एरोमेटिसिटी की कंडीशन जो है बच्चा साइक्लिक होने की है। जब कोई भी कंपाउंड साइक्लिक होगा तभी तो आप बोलेंगे सर वो कंपाउंड एरोमेटिक है, अदरवाइज आप ये नहीं कह सकते हैं कि वो एरोमेटिक है या नहीं है। ठीक है ना। तो स्टूडेंट आगे और देखिए, तो सपोज मैंने कहा यहाँ पे जरा देखिए, सपोज ये कोई एक ऐसी रिंग मैंने यहाँ पे बना दी है। इस रिंग के रिस्पेक्ट में आप देख रहे हैं यहाँ पे ये कंपाउंड ऐसा है और इसके अंदर कोई भी डबल बॉन्ड नहीं है, तो जो लोन पेयर होगा, लोन पेयर भी हमेशा 2 पाई इलेक्ट्रॉन को कंटेन करेगा। ठीक है ना। लोन पेयर किसी भी कंपाउंड का जो लोन पेयर होता है बच्चों, वो भी ऑलवेज ऑलवेज 2 पाई इलेक्ट्रॉन को कंटेन करेगा। ये बात आप लोगों को ध्यान में रखनी है। ठीक, चलिए, तो एक तो इस टाइप का सिस्टम आपके पास हो गया। सपोज जरा देखिए कुछ और भी स्टडी करते हैं, कुछ कंपाउंड के बारे में बच्चों और भी स्टडी हम लोगों को करनी है। अब मैंने क्या कहा कि भाई पाई बॉन्ड कैसे काउंट करोगे। सपोज आपने ये नाइट्रोजन ऐसे रखा और ये इस तरीके से और ऐसा ऐसा, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर ऑफ द इलेक्ट्रॉन है। अब देखिए यहाँ पे जो नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन है, ये जो नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन है, ये जो है कंजुगेशन में नहीं है, नॉट टेकिंग पार्ट। पार्ट इन कंजुगेशन। स्टूडेंट ये कंजुगेशन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब ये हो गया दिस इज द इनर्ट लोन पेयर, दिस इज द इनर्ट लोन पेयर। ये क्या है बच्चा, ये एक तरीके से हम लोग ये कहेंगे कि ये एक इनर्ट लोन पेयर हो गया। सो फाइनली यहाँ पे हम लोग ओनली बोलेंगे इस सिस्टम के पास 6 पाई इलेक्ट्रॉन ही है। इस सिस्टम के पास मैं ये कहूंगा कि 6 पाई इलेक्ट्रॉन ही है ओनली। ठीक है ना। आइए कुछ और एग्जाम्पल हम लोग जानते हैं। ठीक है ना, कुछ और एग्जाम्पल बच्चों और हम लोग इसमें जानते हैं कि किस किस तरीके से ये हो सकता है। तो स्टूडेंट पहला एक और मैं यहाँ पे ले लेता हूँ। सपोज आपने कहा कि सर बेंजीन मॉलिक्यूल को चेक कर देते हैं। देखिए इस तरीके से आपने देखा, इस बेंजीन के अंदर 3 डबल बॉन्ड है, तो आप बोलेंगे ये आपका एक 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो गया। ठीक है ना। दूसरा एक और कंपाउंड हम लोग ले लेते हैं। एक कंपाउंड सपोज आपने ऐसा लिया, तो इस कंपाउंड के अंदर आप देख रहे हैं ऑक्सीजन के पास भी लोन पेयर होते हैं, 2 डबल बॉन्ड हो गए, तो 4 पाई इलेक्ट्रॉन पहले से हुआ, प्लस आप देख रहे हैं बच्चों यहाँ पे जो है एक एक ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन और ये हो गया, तो ये ओवरऑल कितना हो गया, 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो गया। अब ये एरोमेटिक होगा या नहीं होगा इसके बारे में मैंने नहीं बताया, क्योंकि एरोमेटिक होने के साथ साथ इलेक्ट्रॉन प्लस कंजुगेशन होना जरूरी है। ठीक है ना। तो आइए जानते हैं कुछ, कोई कंपाउंड एरोमेटिक है या नहीं है ये कैसे चेक करते हैं। आइए हम लोग कुछ एग्जांपल लेते हैं। पहला एक सिस्टम मैंने लिया इस तरीके से, देखिए एक कंपाउंड ये लिया, ये 3 मेंबर रिंग है। इस 3 मेंबर रिंग के रिस्पेक्ट में स्टूडेंट आप देख रहे हैं, जरा ध्यान से देखिए, ये 2 पाई इलेक्ट्रॉन को फॉलो करता है, 2 पाई इलेक्ट्रॉन को फॉलो कर रहा है, ऑलरेडी साइक्लिक है। तो मैंने बताया था एरोमेटिसिटी की कंडीशन में बताया था कि भाई वो कंपाउंड जो 2 पाई इलेक्ट्रॉन को फॉलो करेंगे वो एरोमेटिक होंगे, लेकिन उसके साथ साथ साइक्लिक भी बोला था, लेकिन हाइब्रिडाइजेशन भी, लेकिन उसके अंदर कंजुगेशन भी तो होना चाहिए। यहाँ पे देख रहे हैं ये कार्बन और ये वाले कार्बन के रिस्पेक्ट में कंजुगेशन है, लेकिन स्टूडेंट ये जो तीसरे नंबर का कार्बन है बच्चा, इसमें कंजुगेशन नहीं है। इस कार्बन का जो हाइब्रिडाइजेशन है ये यहाँ पे कितना हो रहा है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है। इस sp3 हाइब्रिडाइजेशन की वजह से इसमें जो है आप देख रहे हैं कंजुगेशन नहीं है। कंजुगेशन नहीं होने की वजह से ये एरोमेटिक नहीं होगा। मैं इसी का तो मैं एरोमेटिक नहीं है तो इसको ऐसे क्रॉस कर दिया है। अब एरोमेटिक होगा तो यस कर दूंगा।
अच्छा, दूसरा एग्जांपल देखो स्टूडेंट, इसी का एक सिस्टम। अब मैंने क्या किया, इस तीसरे नंबर के कार्बन पे पाई बॉन्ड लाया, तो आपने देखा कि ऑलरेडी, आपने देखा बच्चा कि ऑलरेडी सर 2 पाई इलेक्ट्रॉन भी है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन भी है, और तीसरी कंडीशन इसमें कंजुगेशन भी है, क्योंकि आप देख रहे हैं जो तीसरे नंबर का कार्बन होगा स्टूडेंट, उसमें ऑलरेडी कंजुगेशन है, दैट्स व्हाई दिस इज द एरोमेटिक। ठीक है ना। तो बच्चा इसको आप बोल सकते हैं कि सर ये कंपाउंड एरोमेटिक होगा। किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, इसको जरा ध्यान से देख लीजिए। ठीक है, चलिए आइए और दूसरे टाइप के कंपाउंड को देखते हैं। देखिए नेक्स्ट हमारे पास एक कंपाउंड और है, इस तरीके से एक कंपाउंड है। ये आप देख रहे हैं बच्चों 4 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है। ये बिल्कुल एरोमेटिक नहीं है, ये आपका एंटी एरोमेटिक कंपाउंड है। एंटी एरोमेटिक कंपाउंड को हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे। तो ये कभी भी एरोमेटिक नहीं हो सकता है। अगर आप इसको एरोमेटिक बनाना चाहते हैं स्टूडेंट, अगर आप इसको एरोमेटिक बनाना चाहते हैं तो इसमें कुछ ऐसा कर दीजिएगा कि देखिए इस कार्बन में भी पॉजिटिव चार्ज रख दीजिएगा, इस कार्बन में भी पॉजिटिव चार्ज रख लीजिएगा। जब आप इस कार्बन में भी पॉजिटिव चार्ज रखोगे, इसमें भी जब पॉजिटिव चार्ज रखोगे स्टूडेंट, तो आप देख रहे हैं कि ऑलरेडी ये एक 2 पाई इलेक्ट्रॉन को फॉलो करेगा और कंजुगेशन इसके अंदर होगा, और तीसरी जो कंडीशन है कि भाई sp2 हाइब्रिडाइजेशन भी होगा। सो दैट्स व्हाई दिस इज द एरोमेटिक कंपाउंड। आइए 5 मेंबर रिंग की स्टडी कर लेते हैं। 5 मेंबर रिंग में क्या होता है कि सपोज मैंने इस तरीके से आपको कोई एक कंपाउंड ऐसा आपको दे दिया, कोई एक कंपाउंड बच्चों मैंने आपको ऐसा कुछ दे दिया, जरा देखिए ध्यान से। और आपको बोला क्या ये एरोमेटिक है। भाई जाहिर सी बात है 4 पाई इलेक्ट्रॉन है तो एरोमेटिक होगा ही नहीं, क्योंकि हमारे पास 4 पाई सिस्टम तो कभी एरोमेटिक ही नहीं था। ओनली 2 पाई, 6 पाई, 10 पाई एंड आगे जैसे बढ़ते जाएंगे। तो क्या एक और कंपाउंड आप लोग बना लेते हैं और उसको चेक करते हैं। इस कार्बन पे नेगेटिव चार्ज रखिए, तो देखिए 2 पाई, 2 डबल बॉन्ड है तो 4 पाई हो गया, एक नेगेटिव चार्ज है तो ऑलरेडी 6 पाई इलेक्ट्रॉन। कंजुगेशन है पूरे सिस्टम में, यस सर बिल्कुल कंजुगेशन है, पूरे सिस्टम के अंदर कंजुगेशन भी है। कंजुगेशन होने के साथ साथ स्टूडेंट आप देख रहे हैं sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, और जब sp2 है तो ऑलरेडी एरोमेटिक ही कंपाउंड हो जाएगा। ऑलरेडी बच्चा ये जो है मैंने बताया कि ये जो है एरोमेटिक हो जाएगा। ठीक है ना। आइए नेक्स्ट हमारे पास सिस्टम है बेंजीन सिस्टम। आप तो जानते हैं बच्चों कि ऑलरेडी ये जो बेंजीन सिस्टम होगा, ये बेंजीन ऑलवेज 6 पाई इलेक्ट्रॉन को फॉलो करता है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन को फॉलो करता है, साइक्लिक है, sp2 है, प्लेनर है, सब कुछ है। तो ऑलरेडी ये तो शायद सारी दुनिया जानती है कि बेंजीन क्या हो जाएगा, एरोमेटिक ही होता है। एक और लास्ट कंपाउंड हम लोग लेते हैं इस तरीके से। एक और लास्ट कंपाउंड हम लोग लेते हैं, एक ऐसा कंपाउंड है, इसका नाम है ट्रोपाइलियम कैटायन।
इसका नाम है ट्रोपाइलियम कैटायन हो गया, और ये आपका 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है। और जब ये 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, इसके अंदर ऑलरेडी कंजुगेशन है, तो ये कंपाउंड भी स्टूडेंट एरोमेटिक हो जाएगा। गाइस, आई होप ये आप लोगों को समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।